टोकन में नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर्स। ओके, तो देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर हैं पाइथन में। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर्स को पाइथन सपोर्ट करती है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर टोकन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन एक्शन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्सप्रेशन। तो दो टाइप के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, एक बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, यूनरी ऑपरेटर में क्या कौन कौन से ऑपरेटर हैं? यूनरी प्लस है, यूनरी माइनस है, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट है और लॉजिकल नेगेशन है। यूनरी का मतलब है कि जिसमें जो है एक ऑपरेंड होता है। ठीक है, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना 2+2, तो 2+2 करते हैं तो जैसे हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में 2+2। ठीक है, तो ये बीच में आ गया ऑपरेटर। ओके, और इनको कहते हैं ऑपरेंड। ठीक है, एक ऑपरेंड ये है, राइट साइड ऑपरेंड ये है, लेफ्ट साइड ऑपरेंड ये है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर में तो ये है कि दोनों लेफ्ट साइड ऑपरेंड और राइट साइड ऑपरेंड हमें चाहिए ऑपरेशन के लिए। ठीक है, यूनरी में क्या चाहिए हमें? हमें सिर्फ राइट साइड ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, जैसे +2 है, प्लस है इसमें, तो प्लस ये बताने के लिए कि जो 2 है उसका जो साइन है वो प्लस है। ठीक है, ऐसी नेगेटिव वाला है तो -3, तो ये बताने के लिए कि ये 3 क्या है? नेगेटिव है। ओके, ये -3 है। और है इसमें बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट दे देता है हमें किसी भी नंबर का। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम कैसे काम करता है ये। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। ठीक है, ये 5 है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, तो इसको प्रिंट करते हैं तो ये आया -6। ओके, तो ये -6 कैसे दे रहा है इसको हम समझ लेते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि 5 जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको जब हम बाइनरी निकालते हैं तो ये निकलेगा 101। ओके, 5 का जो बाइनरी है ये है 101। ओके, और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालते हैं जैसे कि ये ऑपरेटर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो ऑपरेटर है ये क्या करता है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट जब इसने निकाला है इसका तो क्या निकलेगा? 010 निकलेगा। ठीक है, अब 010 निकलेगा तो इसको ये कैसे देख रहा है? इसको ये -6 की तरह देख रहा है। ठीक है, तो -6 की तरह देख रहा है। वो कैसे देख रहा है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब 010 हमें पता करना है कि ये -6 उससे कैसे -6 कैसे प्रिंट कर रहा है। तो हमने देखा कि 010 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने। तो 2's कॉम्प्लीमेंट जब हमने 010 का निकाला तो वो क्या निकला? वो ये निकला 110। ठीक है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें आता है। ठीक है, तो ये आया, तो वो ये किसका बाइनरी है? 6 का बाइनरी है। ओके ओके, इसका जब हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 6 का बाइनरी निकला। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि इसने -6 क्यों किया। क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है, ठीक है, अगर हम उसको नेगेटिव में स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा? 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो 6 जो है, जो अगर +6 स्टोर होना है तो 110 स्टोर हो जाएगा, लेकिन अगर -6 स्टोर होना होता है तो नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकलता है। तो ये निकल गया इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, क्या? ये 010। ठीक है, तो इसीलिए वो -6 दिखा रहा है। तो ये किसका एक्चुअली ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसका है? ये -6 का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसीलिए वो यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है? यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? ये -6 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर हमारा काम करता है। करने को तो ये भी कर सकता था कि भाई वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 010 ये किसका बाइनरी है? 2 का बाइनरी, तो 2 प्रिंट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये लैंग्वेज जो है इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। ठीक है, ओके, जो भी आप नंबर डालोगे और जो भी आएगा ये किसी न किसी का 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब उस नंबर का नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव बाइनरी। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये 6 का है, 6 का बाइनरी ये होता है, और ये इसका अगर 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये निकलेगा। इसका मतलब ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये -6 का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो ये था हमारा
कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा नॉट लॉजिकल नेगेशन। ओके, तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है तो नॉट क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। जैसे फॉल्स है, फॉल्स का ट्रू कर देगा, ट्रू का फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे हमने फॉल्स लिखा है और उसके साथ नॉट लिख दिया, तो ये क्या रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। ओके, और अगर हम यहाँ पे लिख दें ट्रू तो फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, फॉल्स मिल गया। ठीक है, और जैसे जीरो लिखेंगे तो जीरो का मतलब होता है फॉल्स, तो फॉल्स का क्या मिल जाएगा हमें, ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से हमें वन का मतलब होता है ट्रू, इसका मिल जाएगा हमें फॉल्स। ठीक है, तो अब इसमें कुछ इस तरह से देख लेते हैं, जैसे 5 ग्रेटर दैन 3, तो 5 3 से बड़ा है, यस बड़ा है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट जनरेट होगा वो क्या होगा, वो होगा ट्रू। ठीक है, बूलियन रिजल्ट जनरेट होगा, यानी कि यहाँ पे क्या जनरेट होगा, 1 होगा। तो 1 का जो उल्टा होगा, नॉट अगर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे उसमें तो वो उसको फॉल्स बना देगा। ठीक है, ये देखिए फॉल्स बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको बिना नॉट के लिखता तो यहाँ पे क्या आता, ट्रू आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो नॉट ऑपरेटर है वो काम करता है। ठीक है, कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो भी ट्रू मानी जाएगी क्योंकि वो वैल्यू है। ओके, -4 जो है फॉल्स, उसका फॉल्स आ गया। ठीक है, तो वैसे प्रिंट करेंगे आप तो -4 आ जाएगा। तो -4 मतलब कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू है इसका मतलब वो ट्रू है। ठीक है, उसका नॉट कर देंगे तो वो उसको फॉल्स कर देगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, तो ये सिर्फ इनको छोड़ के, ठीक है, सारे जो ऑपरेटर हैं हमारे वो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, बिटवाइज ऑपरेटर हो गए, शिफ्ट ऑपरेटर हो गए, ओके, आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, ओके, रिलेशनल ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। ये सारे हमारे कैसे हैं, बाइनरी ऑपरेटर हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमें मालूम है क्या है, प्लस है पहला। तो प्लस करना है हमें, तो 2 + 2 करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक वैल्यू है और राइट हैंड साइड भी एक वैल्यू है। ठीक है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, माइनस वाला हमें मालूम है 2 - 2 जो भी रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो एस्ट्रिक के लिए अगर हमें करना है, जैसे यहाँ पे है, जैसे 2 × 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए बीच में ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं ऑपरेंड, और बीच में क्या, ऑपरेटर आपका। ओके, उसके बाद है यहाँ पे डिवीज़न। डिवीज़न में यहाँ पे देखो, एक ये वाला डिवीज़न है, एक फ्लोर डिवीज़न है। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। ओके, जब हम सपोज़ करो कि अगर हमें कोई नंबर डिवाइड करना है, सपोज़ करो कि यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 6 डिवाइड करना है 2 से। या 5 डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, अब 5 तो 2 से जाएगा नहीं, तो इसका आंसर जो है डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो ये वाला सिंबल तो आपका रिज़ल्ट डेसिमल में दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके थ्रू डिवीज़न करते हैं, ये डबल इस तरह से लगा के, ये स्लैश लगा के, तो आपका आंसर जो है इस तरीके से आएगा 2। ठीक है, जो डॉट 0.5 था वो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है।
ये दोनों, ये सिंबल और ये वाला सिंबल दोनों डिवीज़न के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये आपको डेसिमल में देता है आंसर। ठीक है, यहाँ पे करके भी देख रखा है। ठीक है, और ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, डेसिमल में नहीं देगा। ओके, उसके बाद ये आता है रिमाइंडर। ये मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं इसको। ये रिमाइंडर निकाल के देगा आपको। ठीक है, जैसे ये 2 है और ये 5 है, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1। तो ये आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर एज ए आंसर देगा ये आपको, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है ना, किसी का भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 2 11 है। ठीक है, तो ये 3 से करके देखें इसे, तो कितना आएगा रिमाइंडर? 2। ठीक है, तो ये मॉडुलस ऑपरेटर हो गया आपका। उसके बाद है एक्सपोनेंट, रेस टू पावर। रेस टू पावर क्या करके देता है आपको? पावर निकाल के देता है। जैसे हमें सपोज करो 4 की पावर 2 निकालनी है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 16। 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये रेस टू पावर है। अब आते हैं हमारे बिट वाइज ऑपरेटर में। ठीक है, ओके, तो ये हमारे हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो इसमें पहला है बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एंड बिटवाइज और। तो बिटवाइज एंड क्या करता है? एंड गेट हमने पढ़ा था। तो एंड गेट में जो ऑपरेशन होता है वही ऑपरेटर करता है। ठीक है, ओके, ऐसे ही हमारा ये और के लिए है, जो और गेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो ये ऑपरेटर करता है। ये एक्सक्लूसिव और गेट के लिए है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे आउटपुट जनरेट करते हैं ये ऑपरेटर। तो फर्स्ट है हमारा एंड। ठीक है, तो 5 और 6 हमने दे दिया इसको, और ये हमें दे देगा आउटपुट 4। ठीक है, तो 4 कैसे जनरेट किया है इसने, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ए है, उसकी बाइनरी मतलब ये 5 है, उसकी बाइनरी वैल्यू ये है। 6 है, उसकी बाइनरी वैल्यू ये है। अब इनके बीच में ये उसकी ट्रुथ टेबल है, तो इनके बीच में एंड ऑपरेशन लगाओ। तो 1 1 का क्या कितना होता है? एंड गेट क्या जनरेट करता है? 1। एक भी वैल्यू मतलब दोनों दोनों वैल्यू जब तक 1 नहीं होंगी तब तक 1 जनरेट यहाँ पे आउटपुट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी 0 है, यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ पे 0 हो गया। A 1 है, यहाँ पे B 0, तो यहाँ पे भी 0 हो गया। तो ये आया 1 0 0। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये लिखोगे आप 0 0 1, इस तरीके से लिखोगे 0 0 1। तो ये किसका बाइनरी होगा? ये है 4 का बाइनरी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन होता है बिन, उसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। ये क्या निकालता है? हमारा बाइनरी निकालता है। ठीक है, जो भी नंबर जनरेट होगा उसका बाइनरी निकाल देगा। तो ये देखो बाइनरी किसका आ गया? ये 4 का बाइनरी आ गया। ठीक है, 0 0 1। ठीक है, तो पहले हमने रन किया था तो इनके एंड ऑपरेटर करके जो भी आया था वो 4 दिया था उसने। फिर बिन निकाला, बाइनरी वैल्यू निकाली, तो हमें 4 की बाइनरी वैल्यू पता चल गई। इसी तरीके से यहाँ पे और ऑपरेटर है। ठीक है, 5 और 6 के बीच में जो भी और ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे इस ऑपरेटर के थ्रू करेंगे। तो ये आ गया बाइनरी वैल्यू 1 1 1। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे हुआ। ये ए की वैल्यू है, हमें मालूम है। ये बी की वैल्यू है, ये है ना, 6 का बाइनरी है, ये 5 का बाइनरी है। अब इनके बीच में जब ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाया तो ये आ गया 1 1 1। ठीक है, क्योंकि 1 और ऑपरेटर अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 ही जनरेट करता है। तो ये आ गया 1, यहाँ पे भी 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों 1 है, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमें आउटपुट दिख रहा है। ओके, उस तरह से हमारा क्या है? एक्सक्लूसिव और गेट है। एक्सक्लूसिव और गेट के लिए सिंबल जो है वो ये है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और गेट इनके, इसके और इसके बीच में हमने लगा दिया। तो जब हमने इसको रन किया और बाइनरी में इसकी वैल्यू प्रिंट करवाई तो हमें प्रिंट हुई वैल्यू 1 1। ठीक है, तो ये कैसे प्रिंट हुई इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बाइनरी जो एक्सक्लूसिव और गेट होता है उसका जो रिज़ल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट, वो ऐसा आता है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, तो ये पूरी उसकी ट्रुथ टेबल है। ए कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज़ निकाल दी, पहले ये ए की वैल्यूज़ है, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। बी की वैल्यूज़ है, ये उनका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। फिर ए और बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन अप्लाई किया। तो ए ये है, बी ये है,
तो ये 1 0 का ये आ जाएगा आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट ना, ए और बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 0, ठीक है। और ए और बी कॉम्प्लीमेंट ये भी 0, और ये भी आपका फाइनली ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट और बी, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी ये है, तो 0 यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब इन दोनों का हो जाएगा और ऑपरेटर, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो गया 0 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये ऐसे लिखोगे आप 0 0 1, है ना, इस तरीके से लिखेंगे हम इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 0 1 1, इस तरीके से लिखेंगे, इसलिए वहाँ पे हो, क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बता रहा है 1 2 यानी 3 का बाइनरी है। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और अगर इसको नंबर में देखें, ये बिन फंक्शन हटा के, तो क्या जनरेट करेगा ये 3, ये आ गया 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बिटवाइज ऑपरेटर, ओके। नेक्स्ट है हमारे शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो एक है हमारा शिफ्ट लेफ्ट और एक है हमारा शिफ्ट राइट, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं ये कैसे काम करते हैं, ओके। तो ये हमारा पाइथन है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल है हमारा 5, और ये लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, और 3, ठीक है। तो 5 को हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना है 3 बिट्स, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, बाइनरी फॉर्म भी हमने प्रिंट करा रखी है, और जो आएगा आंसर वो भी हमने प्रिंट करा रखा है। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आंसर आया आपका 40 40, तो ये आया आंसर इसका डेसिमल फॉर्म में, और बाइनरी फॉर्म में ये इसका रिप्रेजेंटेशन आया, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि ये कैसे आया आपका, ओके, ये आंसर हमें कैसे मिला। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, तो ये है यहाँ पे 5, तो 5 को हम जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 1 1 0 1, ठीक है। अब ये 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट्स में हमने इसलिए लिखा है इसको कि मिनिमम जो मेमोरी एलोकेशन चंक होता है सिस्टम में, रैम में, वो 8 बिट का होता है। तो 8 बिट के अंदर ये नंबर हमारा आ रहा है, ठीक है। तो 8 बिट का एक चंक है ये, ठीक है, एक टुकड़ा है मतलब ये। तो इसमें हमारा नंबर जो है हमने इस तरीके से लिख दिया। तो जितनी बिट में हमारा नंबर बन रहा है, ठीक है, नहीं तो बाकी जो बिट्स, जो एम्प्टी बिट्स थी, एम्प्टी पोजीशन थी, वो हमने 0 फिल कर दिया, ठीक है। तो ये नंबर कुछ इस तरीके से बन गया 1 0 1, और बाकी सब 0 0 0, ठीक है। तो ये 5 का बाइनरी है 8 बिट में, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने ये लिखा कि शिफ्ट करो 3 बिट्स, तो 3 बिट्स को शिफ्ट करने का मतलब है कि 3 नई बिट एंटर होंगी, 3 बिट, ये सारी बिट्स जो हैं शिफ्ट हो जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो जैसे ये डायग्राम में देख भी रहे हैं हम कि जो ये 0 है ये 3 बिट आगे चला गया, ठीक है। ये वाला 0 यहाँ पहुँच गया, ये 1 जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 0 जो है यहाँ पहुँच जाएगा, ये 1 जो है 3 बिट्स आगे पहुँच जाएगा, और 3 जो नई बिट होंगी जो एंटर होंगी वो कौन सी होंगी, 0 होंगी, ठीक है। तो ये 0 0 3 एंटर कर दिया हमने, और इनको आगे मूव करा दिया। अब इस नंबर का अगेन हमने क्या निकाला, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाला। तो क्या बना ये 1 2 4 8 16 एंड 32। तो 32 प्लस 8 कितना हो गया, ठीक है। 32 प्लस 8, अगर आप इसका बाइनरी का डेसिमल निकालोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर ये आया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आया 0 0 0 1 0 1, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे भी किया है 0 0 0 1 0 1, ठीक है। तो आगे की 2 0 चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है 8 बिट में होगा। हाँ, 8 बिट से ऐसा कोई नंबर जो 8 बिट से भी ज़्यादा बड़े में आ रहा था, तब 8 + 8 यानी 16 बिट में होगा, ठीक है। तो 16 बिट में वो नंबर लिखे हम। तो इस तरीके से जो है बिट्स जो है आगे मूव करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारे पास एक 20 ले लेते हैं, ठीक है, एक नंबर 20, और इसको हम मूव कराते हैं, शिफ्ट कराते हैं 2 बिट इसमें। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ठीक है। बिन जो फंक्शन है वो बाइनरी फॉर्म प्रिंट करता है, ठीक है।
तो इसको प्रिंट कराया हमने, तो ये आ गया 80 और ये नंबर प्रिंट हो गया। अब ये 80 कैसे आया इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास नंबर है 20, ये 20 का बाइनरी है 8 बिट में, ठीक है, 0010101000, ठीक है। तो ये 1 2 4 8 16, ठीक है। तो 16 4 20, 16 + 4 20 हो गया, बाकी 00 हो गया आगे की बिट। अब इन पे 2 बिट हमने शिफ्ट करी, तो 2 बिट शिफ्ट करने का मतलब है, लेफ़्ट साइड शिफ्ट करने का मतलब कि हम 2 बिट नई एंटर करेंगे। तो वो 2 जीरो हमने एंटर करे, तो जैसे हमने वो 2 जीरो एंटर करे नए, तो जो ये वाली बिट थी वो यहाँ मूव हो जाएगी, ये बिट यहाँ मूव हो जाएगी, ये बिट इधर मूव हो जाएगी, ठीक है, ये खिसक जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये इधर मूव हो जाएगी, ये इधर मूव हो जाएगी, ये इधर मूव हो जाएगी। अब जो ये 2 बिट थी ये क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये जो दो बिट हैं ये कहाँ हो जाएंगी, ये बाहर चली जाएंगी, ठीक है। तो बाहर चली गई। अब इसको दोबारा इसको कन्वर्ट करो, ये बाइनरी किसका नंबर है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। तो 64 + 16 यानी 64 + 16 कितना हो गया है, 80, ठीक है। तो जब आप इस नंबर का डेसिमल निकालोगे तो वो 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये हमारा जो आउटपुट है ये आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो 0 0 0 1 0 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 0 0 0 0 1 0 1, ठीक है। तो इस 8 का, इस 0 का कोई वो नहीं होता, इसको चाहे तो आप लिख लो चाहे तो नहीं लिख लो, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये हमें इस तरीके से आउटपुट दे रहा है। तो ये है हमारा लेफ़्ट शिफ्ट। इसी तरीके से हमारा है शिफ्ट राइट ऑपरेटर, ओके। तो ये क्या करता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ये 20 है और 2 बिट शिफ्ट कर रहे हैं हम राइट की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है इसका आउटपुट। तो ये आ गया 5, ठीक है। इसका आउटपुट आया 5 और बाइनरी फॉर्म में क्या निकल के आया, 101 आया, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं कैसे ये आ रहा है आउटपुट। तो ये हमारे पास 20 है, 20 का जो बाइनरी फॉर्म है वो ये है। अब हमने 2 बिट शिफ्ट की है, तो ये बिट यहाँ आ जाएगी, ये दोनों बिट जो होंगी ये आउट हो जाएंगी यहाँ से। तो ये यहाँ पे आ गया, ये 0 इधर आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, बाकी सारी बिट्स आगे मूव होगी तो सब 0 0 ही है। अब हम जो ये नंबर हमें मिला है 8 बिट में, इसका डेसिमल निकालते हैं, ठीक है। पता करते हैं किसका बाइनरी है। तो ये बाइनरी है आपका 5 का, 1 2 4 5 का बाइनरी है ये, ठीक है। तो ये 5 डेसिमल नंबर का बाइनरी है। तो यही आउटपुट हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है, 101। तो 00 बिट्स बाइनरी में इसलिए प्रिंट नहीं हुई, तो उनको प्रिंट करके कोई फ़ायदा नहीं है उनका, मतलब वो 00 है नहीं है उनसे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा नंबर पे, ठीक है, ओके। तो ये आपका जो है बाइनरी है 5 का। तो इस तरीके से आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर काम करता है, ओके। तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इज़ और इज़ नॉट, इज़ द आइडेंटिटी सेम और इज़ द आइडेंटिटी नॉट सेम, ठीक है। तो देखते हैं इनको कैसे काम करते हैं ये। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए बी और सी। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 2 है, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन है आईडी, आईडी एक्चुअली एड्रेस प्रिंट कर रहा है, किस मेमोरी लोकेशन पे ए स्टोर हो रहा है, किस मेमोरी लोकेशन पे बी स्टोर होगा, किस मेमोरी लोकेशन पे सी स्टोर होगा, ठीक है। और फिर हमने प्रिंट करा ए इज़ बी, ए इज़ सी, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये इसका आउटपुट आया है। तो आईडी ऑफ ए इज़ ये इसका एड्रेस आया है, ठीक है। इस लोकेशन पे ये स्टोर हो रखा है, ए की जो वैल्यू है 2 इस लोकेशन पे स्टोर हो रखी है। ऐसी आईडी ऑफ बी यानी कि बी जिसको जो वैल्यू है 4 किस लोकेशन पे स्टोर हो रखा है, इस लोकेशन पे स्टोर हो रखा है। और सी की वैल्यू जो 2 है वो किस लोकेशन पे स्टोर हो रखी है, 2 1 ये। तो आप देखेंगे कि जो ए और जो सी की जो एड्रेस आ रहा है वो सेम आ रहा है, यानी दोनों रिफ़र कर रहे हैं ए की मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। दोनों रिफ़र कर रहे हैं ए की मेमोरी लोकेशन को। तो अगर हम लिखते हैं ए इज़ बी, अगर वो ए की मेमोरी लोकेशन को 2 वेरिएबल रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं पॉइंट कर रहे हैं, तो आंसर आएगा ट्रू,
ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आंसर आएगा फॉल्स। तो क्या ए और बी की जो लोकेशन है देखो ये अलग अलग है, तो ए इज़ बी, क्या ए जो आइडेंटिटी है ए और बी की सेम है? नो, तो आ गया आंसर फॉल्स। ठीक है, फिर ए इज सी, तो क्या ए और सी जो है ए की लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं? यस, तो आंसर आ गया हमारा ट्रू। देखो ए का जो एड्रेस है और सी का जो एड्रेस है वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये डायग्राम बना रखा है यहाँ पे देखो, ए और सी, ठीक है, दोनों जो है एक ही मेमोरी लोकेशन को रिफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ क्या स्टोर है? 2 स्टोर है। ठीक है, और बी जो है किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन को रिफ़र कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और वहाँ क्या स्टोर है? 4 स्टोर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस आइडेंटिटी वाला जो ऑपरेटर है ये काम करता है। और सेम अगर जैसे ये इज़ में यहाँ पे आया था फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स आया था, अगर मैं इज़ नॉट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 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 उनकी जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम नहीं है, दे आर नॉट पॉइंटिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। जैसे ए इज़ नॉट बी, यस बिल्कुल, ए की जो मेमोरी लोकेशन है, पॉइंटिंग मेमोरी लोकेशन जिसको पॉइंट कर रहा है ना, वो अलग है और बी की अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, ये एड्रेस चेंज होते जाएंगे, जितनी बार आप प्रोग्राम रन करेंगे तो ये एड्रेस चेंज होते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पिछली बारी में 84 था, यहाँ पे इस तरीके से एड्रेस था, यहाँ पे इस बार ये है 192। ठीक है, तो ये चेंज होते जाते हैं, इससे हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। ठीक है ना, तो ए सी, यस, ए और सी दोनों ए की मेमोरी लोकेशन पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ क्या स्टोर है? 2 स्टोर है। ओके, तो इस तरीके से ये इज़ और इज़ नॉट जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है हमारे काम करते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं इसमें? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू। यहाँ पे जो है पाइथन में इक्वल टू के लिए ये वाला डबल इक्वल। ठीक है, तो इक्वल टू अगर कंपैरिजन करना है, जैसे 2 = 2 तो उसके लिए ये है, नॉट इक्वल टू के लिए ये है, और इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे ए में अगर बी डालना है तो तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का ये इक्वल टू यूज़ करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में यही ऑपरेटर, इसी से असाइनमेंट भी होता है और इसी से हम कंपैरिजन भी करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ज़्यादातर ये अलग होता है। इक्वल टू ऑपरेटर के लिए ये यूज़ होता है और असाइनमेंट के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो रिलेशन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर हैं, तो यहाँ पे देखिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो 2 असाइन हो रहा है ए में। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ए बी सी तीनों की वैल्यू अलग है। तो हमने पहला चेक किया, क्या ए बी से बड़ा है? क्या ए बी से बड़ा है? नहीं है बड़ा, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? इसका रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, क्या ए बी के बराबर है? ए बी के बराबर है, इसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? फॉल्स। ठीक है, क्या नॉट इक्वल टू, क्या ए बी के बराबर नहीं है? यस, ठीक है, इसका ट्रू आना चाहिए। क्या बी उससे बड़ा है या फिर उसके बराबर है? हाँ, बी जो है सी के बराबर तो नहीं है लेकिन उससे बड़ा है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू। तो यहाँ पे जो रिजल्ट जनरेट होते हैं बूलियन रिजल्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये आंसर आ गया हमारे। ठीक है, क्या ए बी से बड़ा है? नहीं, ए बी से बड़ा तो नहीं है। ठीक है, फिर ए इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर है? नहीं, ये भी नहीं है, तो फॉल्स आ गया। क्या नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर नहीं है? यस, ए और बी बराबर नहीं है ना, तो ये ट्रू हो गया। फिर ये प्रिंट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो बी, अब दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो। तो क्या बड़ा है बी? यस, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा तो है, इसीलिए ये क्या आ गया रिजल्ट यहाँ पे? ट्रू आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमें इसके बारे में मालूम है, ये तो वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पे देखिए ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं और साथ में इक्वल टू लगा हुआ है, तो एक्चुअली ये शॉर्टकट फॉर्म है। ठीक है, तो शॉर्टकट फॉर्म है ये सारे ऑपरेटर हमें मालूम है कैसे काम करते हैं। तो ये देख लेते हैं कैसे इसको कैसे इस्तेमाल करना है हमें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ए है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 2 है, तो हमने लिखा ए प्लस इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है एक्चुअली में, इसका मतलब होता है आपका ए इक्वल टू ए प्लस 2। तो ये शॉर्टकट फॉर्म है एक्चुअली।
ठीक है। तो इसी तरीके से तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू 2 है और इसमें +2 और करवा दिया तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका मतलब है b इक्वल टू b पावर 2। ठीक है। तो इसको रन करा के देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये आता है आपका 4 और ये आएगा आपका 16। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, इन और नॉट इन। ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, वेदर वेरिएबल इन सीक्वेंस, और नॉट इन मतलब वेदर वेरिएबल नॉट इन सीक्वेंस। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है ये। अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। ठीक है। तो स्ट्रिंग भी क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है। तो सीक्वेंस है, तो स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग वाले चैप्टर में और पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं। ए में रामेश्वर, ठीक है, एक नेम है। अब हमें चेक करना है कि एम ई इस स्ट्रिंग में कहीं एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो एम ई इन ए करा हमने, तो ये रिटर्न करेगा आपको ट्रू, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है। तो रन करके देखते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर ट्रू, क्योंकि एम ई जो है एग्जिस्ट करता है। देखिए यहाँ पे एम ई जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको ठीक उल्टा कर दूँ, एम ई की जगह कर दूँ ई एम, तब क्या होगा, तब ये देगा हमें फॉल्स, क्योंकि ई एम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉल्स हो गया ये। ठीक है। लेकिन ओके, यहाँ पे फॉल्स है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ नॉट इन। नॉट इन इसका मतलब है कि ई एम नॉट इन का मतलब है कि एग्जिस्ट करता नहीं है ए में। तो ये तो बात सही है, तो इसका मतलब ये ट्रू देगा अब हमें। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इसमें देख सकते हैं। ठीक है। जैसे राम SH W, तो क्या SH W एग्जिस्ट करता है, तो SH W तो एग्जिस्ट करता है ना। तो ये सब स्ट्रिंग है, तो सब स्ट्रिंग जो है ये मेन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है, यस एग्जिस्ट करती है। तो नॉट इन लगाया हमने तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हम इन लगाएंगे तो ये ट्रू दे देगा, यस एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो इस तरीके से है। तो चाहे तो आप सिंगल कैरेक्टर, मतलब ये भी एक स्ट्रिंग है, एस एग्जिस्ट करता है, यस एग्जिस्ट करता है, तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है ना। आर भी करता है। तो आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर भी ले सकते हो या सिंगल कैरेक्टर भी ले सकते हो। ओके। तो जो एग्जिस्ट नहीं करता होगा वो उसके लिए नो आ जाएगा। जैसे डी है सपोज करो, तो डी एग्जिस्ट करता है, नहीं। ये सब स्ट्रिंग इसमें मेन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है, नहीं, तो क्या आ जाएगा आंसर, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन और नॉट इन काम करते हैं, इनको कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ओके। तो इसमें क्या आता है हमारा, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। ठीक है। तो इसको देखते हैं कि कैसे काम करते हैं हमारे। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी। ठीक है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 3 है। ओके। तो पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। लॉजिकल एंड बोलते हैं इसको, ये लॉजिकल और है आपका। ठीक। तो इसमें भी हमारे ये बाइनरी ऑपरेटर, तो इसका भी लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड में एक कंडीशन है और राइट साइड में एक कंडीशन है। तो लेफ्ट साइड में एक कंडीशन है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्या ए बी से बड़ा है, नहीं। ठीक है। तो यहाँ जनरेट हो गया आपका फॉल्स। अब बी क्या सी के बराबर है, यस बी सी के बराबर है। लेकिन यहाँ इस तरफ तो जनरेट हुआ आपका फॉल्स और इस तरफ जनरेट हुआ आपका ट्रू। तो ये क्या करेगा, ये क्या जनरेट करेगा, फाइनली आपका फॉल्स जनरेट कर देगा। क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर में लेफ्ट साइड भी ट्रू होना चाहिए और राइट साइड भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये क्या जनरेट करता है, एक तरह से आपका ट्रू जनरेट करता है। ठीक है। ओके। हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं, जैसे एंड गेट होता है, तो एंड गेट कब जनरेट करता है ट्रू, जब दोनों तरफ क्या मतलब वन वन का क्या होता है, वन होता है। तो वैसे ही है, वन मतलब ट्रू, तो इधर भी ट्रू और इधर भी ट्रू, तब आपका रिजल्ट जनरेट होगा ट्रू। अब इस वाले में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे है ए क्या बी से छोटा है, यस। ठीक है। तो ए बी से छोटा है, यस, और बी सी के बराबर है, यस, तो दोनों तरफ ट्रू हो गया, तो यहाँ पे जनरेट होगा आपका ट्रू। तो इसको रन करते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इसने ए फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के लिए इसने फॉल्स जनरेट किया,
सेकंड वाली के लिए ट्रू जनरेट किया। क्यों जनरेट किया? क्योंकि दोनों तरफ क्या है, ट्रू है, इधर भी ट्रू है और इधर भी आपका ट्रू है। क्या ए बी से छोटा है? यस, यानी कि ट्रू जनरेट हो गया। बी क्या सी के बराबर है? यस, बी सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो गया, रिजल्ट ट्रू जनरेट हो गया। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर में, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में दोनों तरफ आपका ट्रू होना चाहिए, तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तभी ये क्या जनरेट करता है, आपका ट्रू रिजल्ट को जनरेट करता है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल और। तो लॉजिकल और में क्या है कि आपका या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, दोनों में से किसी भी एक साइड अगर आपका रिजल्ट ट्रू जनरेट हो रहा है तो ये आपका ट्रू जनरेट कर देता है रिजल्ट को। ठीक है, तो जैसे एंड और गेट होता है तो उसमें क्या होता है, 1 0 का 1 होता है ना, या 0 1 का 1 होता है। उसी तरीके से ये भी काम करता है, या तो लेफ्ट साइड में ट्रू हो या राइट साइड में ट्रू हो। दोनों ट्रू हैं तब तो खैर ट्रू जनरेट होगा ही, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ही ट्रू है, चाहे वो लेफ्ट साइड वाला कंडीशन ट्रू है या राइट साइड वाला कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रू रिजल्ट जनरेट कर देता है। ठीक है, तो जैसे ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? नहीं, लेकिन बी सी के बराबर है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तभी भी इसने ट्रू जनरेट किया। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ए बी से छोटा है? यस, और बी सी से बड़ा है? नहीं, बी सी से तो बड़ा तो नहीं है, लेकिन बी सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हो गया फॉल्स और यहाँ हो गया आपका ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लॉजिकल एंड और लॉजिकल और काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और ऑपरेटर है, चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं, ये पाइथन में होता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ओके, एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये रिजल्ट जनरेट करेगा ट्रू, क्योंकि ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर हम इसका इक्वल टू स्टेटमेंट लिखते हैं एंड ऑपरेटर के थ्रू, लॉजिकल एंड के थ्रू, तो हम इस तरह से लिखते हैं इसको, है ना, 2 ग्रेटर देन 1 एंड 2 इज़ लेस देन 3। तो यहाँ पे जनरेट करेगा ये ट्रू, इसका भी रिजल्ट जनरेट करेगा ट्रू, इसका भी रिजल्ट जनरेट करेगा ट्रू। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये पहला स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। ठीक है, 3 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 2। ओके, दोनों तरफ ट्रू है, इधर भी ट्रू है, इधर भी ट्रू है, तो आपका इधर भी ट्रू आ गया, ये भी रिजल्ट इसने जनरेट ट्रू कर दिया। लेकिन अगर आप ये किया बीच में, जैसे 1 इज़ लेस देन 2, ये वाली कंडीशन तो ठीक है, लेकिन 2 इज़ ग्रेटर देन 3 ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट जनरेट हुआ फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसने काम किया। ओके, फिर यहाँ पे देखो एक कंडीशन और है, 13 इज़ ग्रेटर देन 11 एंड 13 इज़ ग्रेटर देन 12, तो दोनों कंडीशन सही है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे ट्रू। और अगर हम इसे एंड के थ्रू करते, एंड लॉजिकल एंड के थ्रू इसको डिज़ाइन करते, तो कैसे लिखते हैं हम इस कंडीशन को, इसको हम लिखते हैं 13 इज़ ग्रेटर देन 11 एंड 13 इज़ ग्रेटर देन 12। ठीक है, तो ये एक तरह से शॉर्टकट फॉर्म समझ लो आप इसको, इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो ये चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें आपका पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होता है? पंक्चुएटर्स आर सिंबल दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज प्रोग्रामिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट द रिदम एंड एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जैसे ये कॉमा, ठीक है, पाउंड का साइन, ठीक है, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफियस, ठीक है, जो जितने भी ये सिंबल्स हो गए, ब्रैकेट्स हो गए आपके, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, एट सिंबल, ये सब किस में आते हैं आपके? पंक्चुएशन में आते हैं आपके। ठीक है, तो ये हमारे पंक्चुएटर्स हैं। ठीक है।